तो बिहार में नीतीश की नई सरकार पर परिवारवाद के आरोप लगे हैं और आरोप लगाने वाली पार्टी आरजेडी खुद ये आरोप झेलती रही है। और इस बार शपथ ग्रहण समारोह के फौरन बाद तेजस्वी की पार्टी ने लिस्ट जारी कर हल्ला बोल दिया। सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश हैं, जो बिना चुनाव लड़े, बिना विधायक बने सीधे मंत्री बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी निशाना साध रही है नई नवेली सरकार पर। शर्ट और जीन्स पहने जिस नौजवान को बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश देख रहे हैं, इनका नाम है दीपक प्रकाश और ये नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए। दीपक प्रकाश से जुड़ी दो खास बात। पहली ये कि आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और दूसरी ये दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की कुर्सी पाने वाली उपलब्धि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने पर भी हासिल की है। सीधे जनता से चुनकर आने वाले वो किसी भी सदन के सदस्य भी नहीं। और सवाल ये कि पुत्रमोह नहीं तो क्या है। जीतन राम मांझी की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी परिवार के आगे कुछ देख ही नहीं पाए। जनता ने उनकी पार्टी के 4 उम्मीदवारों को जिताया, उम्मीद लगाई कि उनका विधायक मंत्री बनेगा, सरकार में उनके इलाके की धमक बढ़ेगी, वीवीआईपी सीट बनने से ज्यादा विकास होगा। लेकिन हाय री किस्मत, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता की उम्मीदों को तोड़ते हुए 4 अपने विधायकों को नजरअंदाज करते हुए मांझी की तरह अपने बेटे को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में जगह दिलाई, जबकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं। दीपक प्रकाश को 6 महीने के भीतर विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य बनना होगा ताकि मंत्री पद पर बने रह सके। दीपक प्रकाश की तकदीर अच्छी है क्योंकि उनके पापा उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिन्होंने बेटे को सबसे बड़ा सरप्राइज देने के चक्कर में जनता को दंग कर दिया। राजनीति में क्या आपकी एंट्री हुई थी अचानक से सीधा मंत्री पद, क्या कहेंगे? मंत्री पद मिला है, लेकिन राजनीति में नए नहीं है। बचपन से राजनीति को काफ़ी करीब से देख रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही थी कि आपकी पार्टी से अगर कोई मंत्री बनेगा तो आपकी माता जी स्नेहलता जी जो है बनेगी मंत्री, लेकिन ये जिनसे आपका नाम कैसे निकल गया कि सुपुत्र बनेंगे मुख्यमंत्री, जो ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं? जहाँ तक मेरे पास खुद भी जानकारी है, मेरे पिता और नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी बैठक हुई पार्टी के बाकी नेताओं के साथ और उसमें तय हुआ। क्यों तय किया गया मेरा नाम, इस पर तो आपको उपेंद्र कुशवाहा जी सही जवाब दे पाएंगे। चुनाव से ऐन पहले उपेंद्र कुशवाहा के नाराज होने और मान जाने की खबरें तो सभी ने देखी। सवाल ये कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ने ये सब कुछ अपने बेटे के लिए नई सरकार में मंत्री पद और एमएलसी की सीट पहले से लेने का वादा पाने के लिए किया? अब इस तस्वीर को देखिए, एक ही फोटो में सारी कहानी समाई है। ये उपेंद्र कुशवाहा हैं जिनके हाथों में आरएलएम की कमान है, राज्यसभा सांसद हैं, पत्नी स्नेहलता सासाराम से जीतकर विधायक हैं और बेटा दीपक प्रकाश नीतीश सरकार में मंत्री बन गया। मतलब पार्टी ना हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें जीतकर चाहे कोई आए सभी बड़े पद घर में बटेंगे। और जब इस बारे में उपेंद्र कुशवाहा से उनके बेटे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बेटे का बायोडेटा कुछ इस तरह पढ़ा कि मानो मंत्री पद के लिए दीपक प्रकाश को बनाकर बिहार की जनता पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया गया। तो बेटे के बारे में बताएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम उनको लोग देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कौन है दीपक, क्या करते हैं, जब बताएं ना उसके बारे में बताना क्या है, लोग जान ही जाएंगे धीरे धीरे। कंप्यूटर साइंस से उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसने नौकरी भी की और वहाँ से छोड़कर फिर राजनीति की तरफ उसका कदम बढ़ा है। देश और बिहार के चुनावों में परिवारवाद की खूब चर्चा होती है। हर पार्टी दूसरे पर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने का आरोप लगाती है, लेकिन हकीकत ये कि परिवारवाद से कोई भी अछूता नहीं। छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां सबसे ज्यादा इस रोग से संक्रमित लगती हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम में तो परिवारवाद इतनी बुरी तरह हावी है कि हम के 5 विधायकों में से एक जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी हैं, एक उनकी समधन है ज्योति देवी। इस तरह जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, बेटे संतोष सुमन हम के अध्यक्ष और तीसरी बार बिहार में मंत्री बने। मांझी की बहू और समधन आपको बताया हमने कि विधायक। इसके अलावा जीतन राम मांझी की बेटी सुनैना देवी मेयर का चुनाव हार चुकी हैं। दामाद देवेंद्र मांझी हम के महासचिव और एससी आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर पूरा परिवार अच्छी तरह से सियासत में फल फूल रहा है। जनता किसे भी चुने, पार्टी के सभी बड़े पदों पर परिवार के लोगों का ही कब्जा है। बिहार के सियासी समीकरण भी कुछ ऐसे ही हैं कि हम जैसी छोटी पार्टियों की बड़ी अहमियत है, इसलिए कोई भी आए जाए मांझी के बेटे को मंत्री पद मिल जाता है। ये तो होता है, जब कोई चीज़ नया बनता है तो कुछ नयापन के लिए नए लोगों का होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुराने लोग ठीक नहीं थे, लेकिन नए लोगों को मौका मिला, मैं उनको शुभकामना देता हूँ।
तो यह है बिहार में हुए नए चुनाव की पुरानी कहानी, जो बताती है कि बिहार की सियासत में परिवारवाद हावी था और है। आगे ऐसा होता रहेगा या नहीं, इस बात का फैसला जनता करेगी, जो पुत्र मोह की इन कहानियों पर पूर्ण विराम लगा सकती है। परिवारवाद पर सवाल उठा है और बिहार में यह बहुत पहले से चला आ रहा है, जहां परिवारवाद को लेकर राजनीतिक दल सवालों में रहे हैं। देखिए, बिना चुनाव लड़े मंत्री बनते हैं, शर्ट और जीन्स में आते हैं, मंत्री पद की शपथ लेते हैं। कुशवाहा के बेटे पर यह रात मची हुई है और यहां यह कहा जा रहा है कि तेरा परिवारवाद, मेरा परिवारवाद, क्योंकि परिवारवाद पर सवाल वो उठा रहा है जिस पर पहले से आरोप लगते आए हैं। आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है और अब पोस्ट जारी कर लिस्ट भी जारी की है। तो दीपक प्रकाश ने शपथ लेकर सबको चौंका दिया। दीपक साधारण जीन्स शर्ट में शपथ लेने पहुंचे, जो कि चर्चा का विषय रहा। और सबसे बड़ी बात, दीपक इससे पहले राजनीति में सक्रिय नहीं थे। ये जिनसे आपका नाम कैसे निकल गया कि सुपुत्र बनेंगे मुख्यमंत्री, जो ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं? जहाँ तक मेरे पास खुद भी जानकारी है, मेरे पिता और नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी बैठक हुई पार्टी के बाकी नेताओं के साथ और उसमें तय हुआ। क्यों तय किया गया मेरा नाम, इस पर तो आपको उपेंद्र कुशवाहा जी सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये क्या पहले से तय था? आपको पहले कल पता चल गया था कि आपको शपथ लेना है? पिताजी ने बता दिया था? नहीं, जैसे आप लोगों को जब पता चला तो थोड़ी देर पहले ही हमको खुद भी पता चला होगा। तो आपके लिए भी एक तरीके से सरप्राइज न्यूज था ये? जी, बिल्कुल। रोहित कुमार सिंह हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि दीपक को तो खुद नहीं पता कि उनका नाम कैसे आगे आ गया, कैसे वो मंत्री बन गया, इसके पीछे क्या गुणा गणित रहा। लेकिन अभी परिवारवाद पर किस तरह का माहौल है बिहार में? जी बिल्कुल हिमांशु, सुना आपने दीपक प्रकाश को ना क्या कह रहे थे? क्यों बना दिया मंत्री मुझे पता नहीं है, पापा से पूछिए। अब पापा से क्या पूछने जाए कि आखिर क्यों परिवारवाद को उन्होंने जो है एक बार फिर से है आगे बढ़ाया अपने परिवार में, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनकी पत्नी को ही बनाया जाएगा मंत्री, लेकिन अचानक से ये बेटे का नाम जो है उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। तो जाहिर सी बात है परिवारवाद को लेकर ज़बरदस्त भूचाल मचा हुआ है और आरजेडी ने ज़बरदस्त एक तरीके से कहें तो 10 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है कि कौन कौन किसका बेटा है, किसका भतीजा है, किसका कोई बहन है। तो हर तरह से जो है परिवारवाद को लेकर उन्होंने हमला बोला है। लेकिन खास तौर पर चर्चा इस वक्त जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की हो रही है कि किस तरीके से मांझी ने अपने परिवार, अपने जितने भी विधायक उनके चुन के आए हैं 5, सबको नज़रअंदाज किया और एमएलसी बेटे को फिर से एक बार मंत्री बनाया। उपेंद्र कुशवाहा 4 विधायक जीत के आए हैं, चारों को नज़रअंदाज किया और अपने उस बेटे को न एमएलए हैं न एमएलसी हैं, राजनीति में आए भी हैं कि नहीं पता नहीं, कहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट है, उनको मंत्री बना दिया है। और क्यों बनाया है, पापा से पूछिए, ये उनका जवाब है। तो जाहिर सी बात है परिवारवाद को लेकर ज़बरदस्त इस वक्त जो है बिहार में कह सकते हैं विवाद चल रहा है। लेकिन सबके केंद्र में जो है वो जीतन राम मांझी और खासकर उपेंद्र कुशवाहा का निर्णय है कि क्यों अपने बेटे को उन्होंने इस तरीके से कहें तो मंत्री बना दिया है। और अब क्योंकि उनको एक एमएलसी पद जो पोस्ट है, वो एमएलसी की सीट जो है वो वादा किया था बीजेपी ने, और शायद इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा होगा क्यों ना बेटे ही को बना दिया जाए और फिर तो 6 महीने के अंदर उनको एमएलसी बना ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से पिताजी राज्यसभा में रहेंगे, माता उनकी पत्नी है वो पूरा परिवार कहीं ना कहीं और एडजस्ट हो पुत्र गया। मंत्री लेकिन जो है वो कुशवाहा की पार्टी के विधायक और मांझी की पार्टी के विधायक और उनको वोट देने वाले सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ये दगा क्यों हो गई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।